वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ बैटरी का वीडियो प्रेजेंटेशन। इस वीडियो को देखकर आप बैटरी की हर तरह की टेक्निकल और जनरल नॉलेज में अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे, इसलिए आप यह पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कंटेंट्स में ये जान लेते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस और एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कंटेंट्स में सबसे पहले हम बैटरी का इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में बैटरी का फंडामेंटल्स जिसमें बेसिक्स को क्लियर करेंगे। तीसरे नंबर पर वर्किंग प्रिंसिपल, एक बैटरी कैसे काम करती है, उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। चौथे नंबर पर होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी। पाँचवें नंबर पर होगा क्लासिफिकेशन, जिसमें टाइप्स को क्लियर करेंगे, बैटरी के कितने टाइप्स हैं और सभी टाइप्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और छठे नंबर पर होगा बैटरी के यूजेज, उसमें एप्लीकेशंस वगैरह आ जाएंगे। सातवें नंबर पर हम बैटरी के सेफ्टी प्रिकॉशंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक बैटरी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से बनी होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। शुरुआती तौर पर बैटरी को दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। प्राइमरी बैटरी जो कि नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है और सेकेंडरी बैटरी जो रिचार्जेबल बैटरी होती है। फंडामेंटल्स ऑफ बैटरी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जरूरी फंडामेंटल्स और बेसिक्स। आगे का कंसेप्ट और वर्किंग प्रिंसिपल को जानने से पहले बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं। लेट्स स्टार्ट विद हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ वायर। एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह फ्लो करती है वो हम जान लेते हैं। हर एक मटेरियल एटम से बना होता है। एटम किसी भी एलिमेंट के बेसिक यूनिट को बोला जाता है और हर एक एटम में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनकी क्वांटिटी डिपेंड करती है डिफरेंट टाइप की मेटल्स के ऊपर। कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में फ्रीली घूमते रहते हैं जो कि हमारे कुछ काम के नहीं है। हमें चाहिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में घूमे। हम बैटरी की वोल्टेज की मदद से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा सकते हैं। बैटरी का वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स को एक टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर मूव कराएगा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। हम इसको फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। अगली स्लाइड में हम जानेंगे कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्योरी के बारे में। कन्वेंशनल करंट थ्योरी मींस करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। यह ओरिजिनल थ्योरी है। दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट थ्योरी। लेकिन यह थ्योरी साइंटिस्ट जोसेफ थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, उसके द्वारा गलत साबित कर दी गई। उसने पाया कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखेंगे, इसमें कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन आज भी हम किसी सर्किट को डिजाइन करने के लिए कन्वेंशनल करंट थ्योरी को ही फॉलो करते हैं। अब जब बैटरी के बेसिक्स की बात हो ही रही है तो हमें पता ही है कि बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, तो हमें केमिकल रिएक्शंस का बेसिक्स भी जानना होगा। चलो समझते हैं। जब हम कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स को एक साथ रखते हैं, जैसे मेटल और पानी या एसिड और मेटल, तो इनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाता है। अब फोटो को ध्यान से देखें। रिएक्शंस में एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं और इस इंटरेक्शन में एटम्स ब्रेक और मर्ज या फिर कहें टूटते और जुड़ते रहते हैं। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज और कैप्चर्ड होते रहते हैं। ये हो गया केमिकल रिएक्शन का बेसिक। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म एटम एंड आयंस। जब हम एटम की बात करते हैं तो हम आयंस के बारे में भी सुनते हैं। आयन एक वह एटम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल या सेम नहीं होती। एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की क्वांटिटी सेम होती है तो उस एटम का चार्ज न्यूट्रल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव। इसका मतलब इक्वल, सेम, तो चार्ज न्यूट्रल रहेगा। अगर एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो यह एक पॉजिटिव आयन है, और यदि एटम के पास प्रोटॉन्स से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यह एक नेगेटिव आयन है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल। ए बैटरी इज ए डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस स्लाइड में हम शुरू करते हैं बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल। एक बैटरी कैसे काम करती है, पहले जान लें। बैटरी एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करती है। जब हम किसी एक्सटर्नल सर्किट या लोड से कनेक्ट करते हैं तब बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, जिसे हम करंट कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी वर्किंग प्रिंसिपल में अगला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को। पहले समझ लेते हैं क्या होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। देयर आर टू इलेक्ट्रिकल स्टेट्स ऑफ बैटरी, वन इज चार्जिंग and second one is discharging. Let's understand charging state first.
इन केस ऑफ चार्जिंग के केस में बैटरी के ऊपर काम होता है, मतलब बैटरी को एक्सटर्नल सप्लाई या चार्जर से कनेक्ट करेंगे। इसमें करंट का फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगा, जो चार्जिंग के दौरान ईएमएफ क्रिएट करेगा। बैटरी के इनपुट सप्लाई को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और बैटरी के इंटरनल चार्ज को ईएमएफ कहते हैं। तो चार्जिंग स्टेट में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज़्यादा रहेगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस ईएमएफ। डिस्चार्जिंग के स्टेट में बैटरी के द्वारा काम होता है। समझें तो डिस्चार्जिंग तभी होगी जब हम बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट या लोड से कनेक्ट करेंगे, जैसे लाइटिंग या मोटर। इसमें करंट का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगा। इस केस में ईएमएफ जो इंटरनल चार्ज है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा रहेगा, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज चार्जिंग। चार्जिंग की प्रक्रिया को थोड़ा क्लियरली और ब्रीफली समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेड एसिड बैटरी को ले लेते हैं। अब समझते हैं, एक लेड एसिड बैटरी में 3 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं: लेड प्लेट, लेड डाइऑक्साइड प्लेट और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसकी केमिस्ट्री को समझते हैं, चार्जिंग कैसे होगा। जब हम बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट या चार्जर से कनेक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड 2 भागों में स्प्लिट हो जाता है। 2 भागों में 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फेट आयन। अब जो हाइड्रोजन आयन्स हैं वो रिएक्ट करेंगे लेड डाइऑक्साइड प्लेट के साथ और अपने 2 पॉजिटिव चार्जेज को लेड डाइऑक्साइड प्लेट में छोड़ देंगे। जब ये अपने पॉजिटिव आयन्स को छोड़ देगा, यह बन जाता है नेसेंट हाइड्रोजन एटम। और यह नेसेंट हाइड्रोजन एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यह रिएक्ट कर लेता है लेड डाइऑक्साइड प्लेट के साथ। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जो सल्फेट आयन है वो पहुंचता है लेड प्लेट में, कैथोड में, और अपने 2 नेगेटिव चार्जेज या इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है लेड प्लेट में और यह बन जाता है रेडिकल सल्फेट। यह भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यह रिएक्ट कर लेता है लेड प्लेट के साथ और लेड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाता है। इस पूरे प्रोसेस में लेड डाइऑक्साइड प्लेट में 2 पॉजिटिव चार्जेज आ गए और 2 नेगेटिव चार्जेज लेड प्लेट में आ गए। इस तरह से चार्जेज एक्युमुलेट होते रहते हैं और लेड डाइऑक्साइड प्लेट में पॉजिटिव चार्जेज आते रहेंगे और लेड प्लेट में नेगेटिव चार्जेज आते रहेंगे। इसके कारण दोनों प्लेट्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और ये पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इतना हो जाता है कि रिएक्शंस ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं चार्जिंग कंप्लीट या 100% चार्जिंग। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ भी कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड डिस्चार्जिंग। अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को किसी लोड या सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, अब इस लोड या सर्किट को जोड़ने से एक प्लेट में जो कि हायर पोटेंशियल में है, पॉजिटिव प्लेट लेड डाइऑक्साइड प्लेट है, और दूसरी प्लेट जो कि लोअर पोटेंशियल में है, लेड प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, तो करंट का फ्लो होगा। तो जैसा हम जानते हैं करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा रिवर्सली नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा और करंट का फ्लो होगा तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस घटने लगेगा, मतलब लेड प्लेट का नेगेटिव चार्ज घटने लगेगा और लेड डाइऑक्साइड का पॉजिटिव चार्ज घटने लगेगा। और यह प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक पूरा चार्ज खत्म ना हो, अर्थात पूरे चार्ज को खत्म होने से पहले ही बैटरी को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। यह हो गया बैटरी का डिस्चार्जिंग प्रोसेस। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं बैटरी के कंस्ट्रक्शन के बारे में। बैटरी कैसे बनी होती है और इसके मेजर पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले कंटेनर। यह बैटरी का बाहरी हिस्सा होता है जो कि हार्ड रबर या प्लास्टिक से बना होता है। किसी भी तरह की लीक और स्पिलेज से बचाने के लिए इसको ऊपर से सील रखते हैं। इस कंटेनर की बॉटम में एक स्पेस छोड़ा जाता है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स जो कि एनोड और कैथोड प्लेट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान टूट कर गिरते हैं, वो जमा हो जाते हैं और दोनों प्लेट्स को शॉर्ट सर्किट या डैमेज से बचा लेते हैं। इलेक्ट्रोड्स या प्लेट्स।
बैटरी के एनोड और कैथोड प्लेट्स, जिन्हें इलेक्ट्रोड्स भी कहा जाता है, दो अलग अलग मेटल्स से बने होते हैं। एग्जाम्पल, लेड एसिड बैटरी की दोनों प्लेट्स लेड और लेड डाइऑक्साइड से बनी होती हैं। ऐसे ही निकल कैडमियम बैटरी की प्लेट्स भी दो अलग अलग मेटल्स निकल और कैडमियम से बनी होती हैं। बैटरी की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम प्लेट्स की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, यह बैटरी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। यह एक लिक्विड या पेस्ट की फॉर्म में केमिकल होता है जो बैटरी के चार्जिंग, डिस्चार्जिंग और इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करने में मदद करता है। कुछ बैटरी जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज में केमिकल पेस्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूजुअली जैसे यूपीएस, इन्वर्टर, इंडस्ट्रियल बैटरीज में इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। जैसे लेड एसिड बैटरीज जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, निकल कैडमियम बैटरी उसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड केमिकल का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी चार्जिंग स्टेट में इंक्रीज और डिस्चार्जिंग स्टेट में डिक्रीज होती है। वेंट कैप्स, बैटरी का कंटेनर या बॉडी में वेंटिलेशन कैप्स होते हैं जिनमें छोटे छोटे होल बने होते हैं। ये कैप रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं। बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम में गैसेज क्रिएट होती हैं। वेंट कैप के जरिए वो बाहर निकल जाती हैं। दूसरा, वेंट कैप को ओपन करके हम बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट या डिस्टिल्ड वाटर फिल कर सकते हैं। सेल टर्मिनल्स, सेल टर्मिनल्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर रेड ब्लू मार्किंग होती है जिससे बैटरी की पोलैरिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। साथ ही बैटरी का वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी चेक किया जा सकता है। सेपरेटर, यह एक पतली सीड जो कि रबर या प्लास्टिक जैसे किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। यह थिन सीड्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के बीच में आइसोलेशन का काम करती हैं, जो बैटरी को इंटरनल शॉर्ट सर्किट से बचाती हैं। सेल कनेक्टर, यह कंडक्टिंग मटेरियल की स्ट्रिप या बार होती हैं जो एक सेल या बैटरी को दूसरे सेल या बैटरी से कनेक्ट करती हैं। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को अगली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैटरी, मेनली बैटरीज को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है, मतलब ये बैटरी एक बार ही यूज हो सकती है, एक बार रन आउट होने के बाद डिस्कार्ड कर दी जाती है। ये बैटरीज पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत अच्छा पावर सोर्स माना जाता रहा है, जैसे कि खिलौने, घड़ियां, रेडियो, पोर्टेबल गैजेट्स आदि। एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरीज, alkaline, most popular batteries with high performance and moderate cost. Next is magnesium batteries with high capacity, long life applications in military and two-way communication radios. Zinc carbon battery, lithium soluble cathode battery, mercury battery, silver zinc battery. सेकेंडरी बैटरी, जो बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज और ड्रेन होने के बाद फिर से रिचार्ज की जा सकती हैं, उन्हें सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। ये बैटरीज यूजुअली प्राइमरी बैटरी से कॉस्टली होती हैं और इनका लाइफ स्पेन भी ज़्यादा रहता है। सेकेंडरी बैटरीज को एप्लीकेशन और यूज के आधार पर दो भागों में समझते हैं। उदाहरण के लिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस, यह एक बैटरी बैकअप है। यदि हमारा रेगुलर पावर सोर्स फेल हो जाता है तो क्रिटिकल और इमरजेंसी लोड्स के लिए रिजर्व पावर सप्लाई प्रदान करता है। यूपीएस में हम लेड एसिड और निकल कैडमियम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरनल कंबशन इंजन की जगह एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक लार्ज ट्रैक्शन बैटरी पैक का इस्तेमाल होता है जिसमें निकल मेटल हाइड्राइड, रिचार्जेबल लिथियम आयन और लेड एसिड बैटरी का यूज होता है। सेकेंड एप्लीकेशन के तौर पर रिचार्जेबल बैटरी का इस्तेमाल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होता है, जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, स्टार्टर बैटरी। ये बैटरी एक बार कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद भी रिचार्ज की जा सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी बैटरीज, लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, एल्कलीन बैटरीज, निकल जिंक बैटरीज, लिथियम आयन पॉलीमर बैटरीज एटसेट्रा। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss.